हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है हमारा ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग क्या होता है जिसको हम अब्यूज करते हैं? तो ड्रग्स आर नॉर्मली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ड्रग हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हम मेडिसिनल पर्पज के लिए इनको यूज करते हैं, किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज क्या होता है? व्हेन ड्रग्स आर टेकन फॉर अ पर्पस अदर देन मेडिसिनल यूज। अगर मेडिसिनल यूज के अलावा हम किसी ड्रग को यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या कहता है? वो ड्रग अब्यूज कहलाता है। ठीक है, और इन अमाउंट और फ्रीक्वेंसी दैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ओके, और अगर हम किसी ड्रग को उस अमाउंट में ले रहे हैं या उस फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं जिससे कि किसी पर्सन का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है डैमेज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ड्रग अब्यूज कहलाएगा। ठीक, तो कुछ कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं हमारे जिनको हम अब्यूज करते हैं। तो है हमारे जैसे कि ओपोइड्स है, कैनाबिनोइड्स है, कोकाइलकोइड्स है, बार्बिचुरेट्स है, एम्फिटामाइंस है, बेंजोडाइजापिन्स है और एलएसडी है। ठीक है, तो सबके बारे में हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ओपोइड्स। ओपोइड्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो दीज आर ऑब्टेन्स फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। जो हमारा पॉपी प्लांट होता है, ओपियम पॉपी, उनसे ऑब्टेन किया जाता है हमारा ओपोइड्स। ठीक है, इनका बायोलॉजिकल नेम होता है पेपिवर सेमिनिफेरम। ठीक है, फिर इनको कैसे हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं? कैसे हम इसको लेते हैं? टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। या तो हम इसको स्नॉट करते हैं, जिसका पाउडर होता है, पाउडर को हम स्नॉट करते हैं। जैसे कि आप लोग मूवीज में देखे होंगे कि ड्रग्स लेने के लिए उसका लाइन लाइन से बना देते हैं और नोच से उसको खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नॉटिंग। ठीक है, या फिर इंजेक्शन, उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको इंजेक्शन में भर के अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक, फिर अगर हम इसका एक्शन देखें कि ये हमारे बॉडी के अंदर के जाने के बाद क्या इसका एक्शन होता है, तो जो हमारे ओपोइड्स हैं binds specifically to the opioid receptors present in CNS and GI tract। ठीक, कोई भी ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स का हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर होता है, वो ड्रग जाके अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड होता है। तो जो हमारा ओपोइड्स होता है, ओपोइड्स का रिसेप्टर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ओपोइड्स जाने के बाद अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या यूज करते हैं? डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये डिप्रेसेंट का यूज करते हैं और हमें बॉडी फंक्शन को क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं। डिप्रेसेंट मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल है हमारा ओपोइड्स का। तो पहला एग्जांपल है हमारा मोर्फिन। मोर्फिन जो है ये हमारा एक एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक मतलब कि ये हमारा पेन किलर है। ये काफी हाईली एनाल्जेसिक है। जब कोई बहुत ज्यादा पेन में होता है तब मोर्फिन दिया जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर सर्जरी के बाद इसको दिया जाता है मोर्फिन को। आप इन सारे ड्रग्स को स्टडी करोगे जब आप एमबीबीएस में फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करोगे, तब सारे ड्रग्स जितने भी आज मैं डिस्कस करूंगा सारे ड्रग्स को आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये हमारा मोर्फिन का स्ट्रक्चर है। मोर्फिन कैसा है? इट इज इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड हीरोइन। हीरोइन इज व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कैसा होता है? ये सफेद, जिसका कोई गंध नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है और ये तीखा होता है स्वाद में। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन।
जो ये हमारा मोर्फिन होता है, इसी के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन किया जाता है हेरोइन को। ठीक बात। फिर है हमारा कैनाबिनोइड। कैनाबिनोइड को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो बाई इनफ्लोरेसेंस, सॉरी, फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन किया जाता है हमारा कैनाबिनोइड को। ये जैसे हमारा कैनाबिस सटाइवा का लीफ है। ओके, फिर इनको टेकन बाई, कैसे अपने बॉडी के अंदर लेते हैं? तो बाई ओरल इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, इनहेल किया जाता है इनको या फिर ओरल इंजेक्शन से लिया जाता है। फिर इनका एक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? तो इनका रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इट हैज इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उन पे इनका इफेक्ट होता है। ये क्या करते हैं? हमारे हार्ट को, जो हार्ट का हार्ट बीट होता है, बीट को ये वो कर देते हैं, अनबैलेंस्ड कर देते हैं। हार्ट बीट कभी फास्ट और कभी स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल है हमारा कैनाबिनोइड का, मरिजुआना है, हसीस है, चरस है, गांजा है। ठीक, और ये कैनाबिनोइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोकाइलकोइड्स। तो कोकाइलकोइड्स को ऑब्टेन किया जाता है इरेथ्रोजाइलम कोका से। ये जो इरेथ्रोजाइलम कोका है, ये प्लांट जो पाया जाता है हमारा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका का नेटिव है। इनको कैसे लिया जाता है? टेकन बाय स्नॉटेड, इनको स्नॉट किया जाता है। और इनका एक्शन क्या होता है हमारे बॉडी पे? इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। ये इनको लेने के बाद जो पर्सन है, पर्सन हैप्पीली और एनर्जेटिक फील करता है, एनर्जी देता है और पर्सन को यूफोरिया काउज करता है। यूफोरिया मतलब कि वो पेशेंट नहीं, एक्चुअली वो पर्सन हैप्पी फील करने लगता है। ठीक है, और एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन काउज हेलुसिनेशंस। ठीक है, बताता हूँ इसको। तो हमारा कोकाइलकोइड्स का एग्जांपल है कोकेन, कोका और क्रैक। अगर हम कोकेन को ज्यादा ले रहे हैं, हाई अमाउंट में ले रहे हैं, तो ये हेलुसिनेशन काउज करता है। हेलुसिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं माया। ठीक है, ये माया काउज करता है। माया काउज करता है मतलब कि जैसे कि अगर मैं कोकेन ले रहा हूं, तो पहले नॉर्मल की बात करते हैं। जैसे मैं आता हूँ इस रूम में आता हूँ, मैं टीच करता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये टेबल है, टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है। अगर इस लैपटॉप को हटा दिया जाए, ओके, और मैं हाई अमाउंट में कोकेन लेके आ रहा हूँ, तो मुझको लगेगा कि मेरा जो लैपटॉप है यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हेलुसिनेशन काउज हो रहा है। जो चीज नहीं है वो चीज दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये मेरा माउस है, ठीक है, ये माउस यहाँ पे रखा हुआ है और मुझे लगेगा कि ये दो माउस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यही होता है हमारा हेलुसिनेशन। ठीक, और भी कुछ प्लांट्स हैं जिनको अगर हम खा ले रहे हैं तो हेलुसिनेशन वो काउज करते हैं। जैसा कि है हमारा एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा। ठीक है, ये धतूरा का फ्लावरिंग ब्रांच है। ठीक है, ये सब भी हेलुसिनेशन काउज करते हैं। फिर और भी हमारे कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजापिन्स। इन सब का मेडिसिनल यूज है। इन सबको हम एज अ मेडिसिन लेते हैं, लेकिन इन सबको भी अब्यूज किया जाता है। जैसे हमारा बार्बिचुरेट्स है, तो बार्बिचुरेट्स का यूज किया जाता है जनरल डिप्रेशंस में। ठीक है, बॉडी फंक्शंस को इनको स्लो डाउन करने के लिए लिया जाता है। फिर रिड्यूस एंग्जाइटी जो होता है उनको रिड्यूस करता ही है। और इनको एज अ स्लीपिंग पिल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बॉडी फंक्शन को क्या करता है? स्लो डाउन करता है, फिर उस पर्सन को नींद आ जाती है। एक एग्जाम्पल है हमारा बार्बिचुरेट्स का फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। सारे ड्रग्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, सबका आप क्या बोलते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस जानेंगे, सब मेडिकल कॉलेज में आप सब कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हमारे एम्फेटामाइंस जो है
सिंथेटिक ड्रग है, इसको पिल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और काउज वेकफुलनेस, ये एक्टिवनेस काउज करता है, एकदम एक्टिव कर देता है हमारे सीएनएस को। और यूज इन डोप टेस्ट फॉर एथलीट, जो हमारे एथलीट होते हैं, एथलीट में डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट का मतलब होता है जब कोई एथलीट जो है अपना जो भी उनका रोल होता है, जो भी उनका गेम होता है, गेम खेलने जाते हैं तो उनको टेस्ट से आगे जाना पड़ता है। एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम डोप टेस्ट। डोप टेस्ट में चेक किया जाता है कहीं वो पेशेंट जो है ड्रग तो नहीं लिया है अपने बॉडी को मोर एनर्जेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर मतलब ड्रग तो नहीं लिया है जिससे कि अपना पावर को वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है हमारा डोप टेस्ट, ठीक बात। फिर है बेंजोडाइजापिन्स। बेंजोडाइजापिन्स को हम एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग लेते हैं, ठीक है, और ये सीडेटिव भी होता है, बॉडी फंक्शन को क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है और ये इससे नींद आती है। फिर हमारा लास्ट ड्रग एलएसडी। एलएसडी का मतलब है लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड, ठीक है। इसको ऑब्टेन किया जाता है कैल्विसेप्स प्रोपेरिया से, ठीक है। और ये मोस्ट पावरफुल हेलोसिनोजेन होते हैं, इनको लेने के बाद बहुत तगड़ा एकदम हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। विच काउज हॉरिबल ड्रीम्स, एकदम डरावने सपने आने लगते हैं। और क्रोनिक साइकोसिस, क्रोनिक साइकोसिस हो जाता है। साइकोसिस होता है मतलब कि लोग बिल्कुल कुछ भी उनका फीलिंग खत्म हो जाता है, बैठे हैं यहाँ पे और उनके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है उनसे पूरा इमोशनलेस हो जाते हैं, ठीक, होता है हमारा साइकोसिस। साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिया जाता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग जैसे कि हेलोपेरिडोल, आप सारे इन ड्रग्स के बारे में स्टडी करोगे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। एंड सीवियर डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये डैमेज करता है। और एलएसडी ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट क्रोमोसोमल एंड फीटल एबनॉर्मेलिटीज, ये क्रोमोसोमल को भी क्या बोलते हैं डैमेज करता है और फीटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है फिनिश होता है गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला पाए आपके लिए। बाय बाय गाइस।